जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग आइलैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे थे और हम सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, जी हाँ, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लक्षद्वीप नाम लक्ष्य, लाखों द्वीपों का समूह। मलयालम में लक्षद्वीप का मतलब लाखों द्वीपों का समूह है, मगर यहाँ पर मात्र अगर देखा जाए तो 36 द्वीप ऐसे हैं जो कि लोगों द्वारा हैं, बाकी इनहेबिटेड हैं, वहाँ कोई रहता नहीं है। तो लक्षद्वीप पर 36 द्वीप हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। और सबसे बड़ी बात, 36 द्वीप समूह कुल कितने किलोमीटर में है? 32 किलोमीटर में। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन अगर अमूमन लोगों को होता है तो उसमें है कि 30 ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल आइलैंड्स। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ओके, तो 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। कुल कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 32 किलोमीटर में, 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो 36 द्वीपों का ये समूह है। कौन? लक्षद्वीप, जिसका कुल टोटल एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ये बनते किससे हैं? ये बने किससे हैं? जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ा गया, तो वो अरेकन माउंटेन्स के ऊपरी सतह है। ठीक है, बट यहाँ लक्षद्वीप में मामला कुछ अलग है। यहाँ ये कोरल रीफ है, या आप कह सकते हो प्रवाल। क्या होता है प्रवाल? ये एक तरह से समझ लीजिए, जो समुद्री जो जीव होते हैं जब मर जाते हैं तो उनकी जो अवशेष होते हैं वो जब एक जगह कलेक्ट होते चले जाते हैं, वक्त के साथ लगातार इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो वो इसी तरीके से एक दूसरे में बॉन्डिंग करके एक दूसरे में अटैच हो जाते हैं और एक प्राकृतिक रूप से उनको आप हटा नहीं सकते। और उसके ऊपर शैवाल, तमाम अन्य जीव जंतु परत दर परत चढ़ती चली जाती हैं और वो एक द्वीप का रूप ले लेती हैं। तो प्रवाल जो है एक तरह से कोरल रीफ है, और ये समुद्री जो भी जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उससे जो है ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, छोटी छोटी होंगी। भाई अगर कोई कंकाल ही है समझ लो फॉर एग्जांपल, तो इतनी कंकाल एक साथ तो आके एक ही जगह इकट्ठे हो नहीं जाएंगे, कुछ कहीं होंगे कुछ कहीं होंगे। इस तरीके से छोटे छोटे द्वीप समूह बने हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि लक्षद्वीप नाम तो दिया गया नो डाउट, बट इसके पहले लक्षद्वीप 3 खंडों में विभाजित था। एक है लकाद्वीप। ठीक है, लकाद्वीप जो था ये लक्षद्वीप का 3 हिस्से थे। ठीक है, लकाद्वीप, मिनिकॉय और सबसे लास्ट में है अमीन द्वीप। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। 3 अलग अलग समूह हैं द्वीप के, जिनको एक करके लक्षद्वीप बना है। लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, ये 3 अलग अलग द्वीपों को मिलाकर एक साथ बनाया गया लक्षद्वीप। कब? 1973 में। 1973 में लक्षद्वीप का एकीकरण हुआ, एक हुए हैं। अलग अलग जो थे वो सब एक हो गए। अब जब एक हो गए तो कोई एक जगह होना चाहिए जहाँ से काम होता है। जी, वो कौन सा जगह है? कावारत्ती। ठीक है, कावारत्ती एक तरह से इनका जो है प्रशासनिक केंद्र भी है, हेडक्वार्टर भी है, कैपिटल कह सकते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी का ये कैपिटल है। यहाँ एक पंछी पाई जाती है। मैं अमूमन वो चीज़ ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ जो वहाँ की कुछ विशेष चीज़ हैं। तो ब्राउन नॉडी, आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा। उसका कारण ये है कि ये सेशन हमें शॉर्ट में करना है, कम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता ले जाएं, वो ज़्यादा लाभकारी है। तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो पंछी पाई जाती है वो ब्राउन नॉडी है। इसी में एक चीज़ और जोड़ लीजिए, पिटी आइलैंड। लक्षद्वीप का एक ऐसा जगह भी है पिटी आइलैंड, जो कि बर्ड सेंचुरी है। ठीक ना,
यानी कि पक्षी विहार है वो, वहाँ पर तमाम अलग अलग किस्म के पक्षियाँ पाई जाती हैं। मगर कोशिश ये रहती है सरकार की भी कि उनका जो नैसर्गिक क्षेत्र है वो कहीं इंसानों के जाने से प्रभावित ना हो, इसलिए थोड़ा सुरक्षा का भी मापदंड अपनाया गया है, ये ज़रूरी भी है। तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह, 32 किलोमीटर में इसका दायरा, कावारती इसकी राजधानी, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी। 1973 से पहले ये 3 अलग अलग खंडों में था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप। 1973 के बाद ये सब एक होकर लक्षद्वीप का रूप लेते हैं। लक्षद्वीप को मलयालम में कहते हैं लाखों द्वीपों का समूह। यहाँ पर पक्षी जो पाई जाती है, जो विशेष है, सरकार की तरफ से विशेष उसको संरक्षण दिया जाता है, ब्राउन नॉडी, और पक्षी विहार का स्थान है पिटी आइलैंड। और ये पूरा लक्षद्वीप बना है प्रवाल से, इट्स कोरल रीफ आइलैंड। आशा है आप सभी लोगों को द्वीप के बारे में जो चीज़ें हम बताना चाहते थे वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ज़रा आप सोचिए ज़रा कि भारत को ईश्वर ने स्वतः, प्रकृति ने स्वतः क्या क्या दिया है। ध्यान दीजिएगा, बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं जो इंसान चाह कर भी लाख इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ले, औद्योगिकीकरण कर ले, मगर ये सब चीज़ नहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम लोगों के लिए भारत का भौगोलिक संरचना हमने जो पढ़ा, हर संरचना की अपना एक महत्व है। पहाड़ जहाँ हमें पानी और जंगल देते हैं, वहीं पठार हमें खनिज देते हैं, मिनरल्स देते हैं। ठीक, इसीलिए झारखंड को रत्न गर्भ भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से सभी रत्न वहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, हमारे लिए मछली मत्स्य पालन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो तटीय क्षेत्र की ज़रूरत होती है, नेचुरल तरीका होता है सामान के आदान प्रदान का दूसरे देशों के साथ, एक वो भी माध्यम मिलता है। और दूसरी चीज़, सेफ्टी के भी आधार से हमें किसी दूसरे देश की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारा उतना देश समुद्र ने स्वयं जो है सुरक्षा प्रदान किया, जिस तरीके से उत्तर में हिमालय पर्वत करता है। मैदानी क्षेत्र जो है वो हमारे देश का अन्न भंडार है। तो हर चीज़ का, हर भौगोलिक संरचना का अपना महत्व है। तो इस महत्व को समझें। भारत एक विविधताओं का देश है और इसकी विविधता आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितने विविध हैं, आपके अंदर एकता कितनी है, आप कितने अच्छे से उसे आत्मसात कर सकते हैं। तो आशा है आपको भारत के जियोग्राफिकल डिवीज़न समझ में आए होंगे। जो भी चीज़ें बताई गई हैं, आप अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।